दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब लगातार मिलती असफलताएं आत्मविश्वास को हिला कर रख देती हैं। लाइफ के लिए देखा कोई बड़ा सपना, कोई बड़ा लक्ष्य अचानक असंभव सा लगने लगता है। मन को निराशा कुछ ऐसे घेर लेती है कि लगता है कि अब कठिन है, अब नहीं हो पाएगा। और लाइफ में जब भी ऐसा मुश्किल वक्त आए, जब आपको खुद की काबिलियत, खुद की योग्यता पर से भरोसा उठने लगे, तब इन दो कहानियों को याद कर लेना जो अब मैं आपको सुनाने वाला हूं। और यकीन मानिए, आपकी हिम्मत, आपका आत्मविश्वास फिर से लौट आएगा एक नए जोश के साथ एक और कोशिश करने के लिए। 1981 अमेरिका में सिरामिक आर्ट पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को ए और बी दो ग्रुप्स में बांट दिया और दोनों ग्रुप्स को 10 दिन का वक्त देते हुए ग्रुप ए से कहा कि आप सभी स्टूडेंट्स को आने वाले 10 दिन में जितने हो सके उतने ज्यादा मटके बनाने हैं। आपको ग्रेड मटकों की क्वांटिटी के आधार पर मिलेंगे, इसीलिए आप सभी को क्वालिटी और परफेक्शन की चिंता किए बिना ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी पर ध्यान देना है। और ग्रुप बी से कहा कि आप सभी को आने वाले 10 दिन में केवल एक ही मटका बनाना है और वो मटका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको ग्रेड मटके की परफेक्शन के आधार पर मिलेंगे, क्वांटिटी के आधार पर नहीं। 10 दिन के बाद जब प्रोफेसर ने दोनों ग्रुप्स का काम देखा तो प्रोफेसर को बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि ग्रुप ए जिन्हें ज्यादा क्वांटिटी में मटके बनाने के लिए कहा गया था, उस ग्रुप के शुरुआती कई मटके तो काफी खराब बने थे, लेकिन बाकी सभी मटके काफी अच्छे बने थे और ज्यादातर ऑलमोस्ट परफेक्ट भी थे। और क्वांटिटी भी ग्रुप बी से बहुत ही ज्यादा थी। और दूसरी तरफ ग्रुप बी ने केवल एक ही मटका बनाया जो ऑलमोस्ट परफेक्ट तो था, लेकिन 10 दिन में केवल एक ही बन पाया था, क्योंकि ग्रुप बी ने अपना ज्यादातर समय ये सोचने और प्लानिंग करने में ही खर्च कर दिया कि एक ही मटके को परफेक्ट कैसे बनाया जाए। ग्रुप ए ने जब ज्यादा मटके बनाने की शुरुआत की थी तो शुरुआत में उन्होंने बहुत ही बुरे मटके बनाए। वो शुरुआत में कई बार फेल हुए, लेकिन वो अपनी हर गलती, हर कोशिश से सीखते और अगले मटके को बेहतर बनाते गए। और अपनी हर नई कोशिश, अपनी हर गलती से सीखते सीखते उनके मटके स्पीड से और परफेक्ट बनने लगे। इसीलिए आप भी अपने फेलियर से ना डरिए और ना ही भागिए, इनसे सीखिए, क्योंकि हर फेलियर आपको सफलता की ओर नजदीक ले जाता है। और ऐसी ही एक जिद्दी फेलियर की कहानी है बल्ब के आविष्कार की, जिसका आविष्कार 1879 में एडिसन ने किया था। लेकिन ये हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार तो 1841 में ही कर दिया गया था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें लगने वाला फिलामेंट जो बहुत ही महंगा था और उसकी लाइफ भी बहुत ही कम थी। 38 सालों में कुछ लोगों ने इस बल्ब को सस्ता और टिकाऊ बनाने के लिए कई कोशिशें भी की, लेकिन सभी की कोशिशें फेल होती रही और किसी को भी सफलता नहीं मिली, या यूं कहें कि फेलियर्स और कोशिशें नाकाफी थी। लेकिन एडिसन जिद के पक्के थे। ये इंसान फेलियर से कभी डरा नहीं, लगा रहा। एडिसन फेल होते फिर कोशिश करते, फिर फेल होते फिर कोशिश करते, और एक कामयाब बल्ब बनाने से पहले एडिसन 1000 अब जाके बल्ब का नाम एडिसन के साथ जुड़ा। और आज कोई नहीं जानता कि 1841 में बल्ब बनाने की पहली कोशिश करने वाला फ्रेडरिक नाम का यह व्यक्ति कौन था। आचार्य चाणक्य का कहना था कि अपनी असफलताओं को अपना भाग्य समझकर परिस्थितियों को मत कोसो। असफल होने में कोई बुराई नहीं। अफसोस करने में समय नष्ट करने से बेहतर है कि कोशिश दोबारा करो। और हर नई कोशिश में इस बात का ध्यान रहे कि असफलता का कारण हर बार नया होना चाहिए, पुरानी गलती को दोहराइए नहीं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ रह गई कमी देखो और सुधार करो। असफलता अंत नहीं है, फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मत भूलिए कि कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं।